हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह। आप यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर। डियर फ्रेंड्स, आज हम भारत की नदियों का एक और पार्ट लेकर आए हैं, सिंधु जल तंत्र। देखिए, इससे पहले गंगा जल तंत्र कंप्लीट हो चुका है और सिंधु जल तंत्र के बाद हम ब्रह्मपुत्र जल तंत्र लेकर आएंगे आपके समक्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंधु जल तंत्र की कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और कुछ इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंडियन मैप है, इंडिया का मैप है, जिसके कुछ पड़ोसी देश हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। और ये नेपाल है। ठीक है, देखिए सिंधु जल तंत्र, अच्छा 3 रिवर्स यहाँ से इनका ओरिजिन है। ठीक है, एक तो ब्रह्मपुत्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है भारत में। और एक रिवर है सतलुज नदी, सतलुज रिवर, और एक है सिंधु रिवर्स। ठीक है, 3 ओरिजिन है मानसरोवर से। और जो अगर बिल्कुल मानसरोवर के पास से कहाँ से निकलती है सिंधु रिवर, तो उसके बारे में तो वो है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर्स। तो मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर्स। ठीक है, यहाँ से सिंधु रिवर्स का उद्गम होता है। ठीक है, और सिंधु रिवर्स की 5 सहायक है, सहायक नदियां हैं। मोस्ट जो प्रमुख सहायक नदी है वो 5 है सिंधु नदी की। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखते हैं और सीरियल वाइज भी याद रखेंगे। देखिए, पहला जो है वो आपका क्या है, झेलम रिवर, ग्रीन कलर से। ठीक है, झेलम रिवर। दूसरी जो रिवर है वो चिनाब, और तीसरी जो है रावी। ठीक है, रावी रिवर। और जो चौथी रिवर है वो है आपका व्यास, व्यास रिवर। उसके बाद सतलुज। ठीक है, सतलुज रिवर। तो 5 इनकी प्रमुख सहायक रिवर्स है सिंधु नदी की। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रखेंगे, उनके नाम भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे एनटीपीसी के लिए, यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखें। सिंधु नदी की लंबाई अगर देख लेते हैं तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 2880 किलोमीटर है। और इंडिया में कितना है डिफरेंस, तो 1114 किलोमीटर भारत में फैली हुई है। और सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ये तो लेटेस्ट अभी जो एग्जाम्स हुआ था आपका सीजल का, एसएससी का, तो उसमें कुछ आया था। ठीक है, 1960। तो सिंधु जल समझौता, और उसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समक्ष हुआ था। और वहां पे विश्व बैंक भी शामिल था, हस्ताक्षर विश्व बैंक के सामने हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और देखिए कुछ और देखते हैं फैक्ट्स। देखिए सिंधु नदी, अच्छा इनका उद्गम रिवर है, सिंधु नदी है, ये रिवर से। और जो मानसरोवर झील है ये उद्गम स्थल है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे, क्योंकि ये यहाँ से किसी भी रिवर्स के बारे में आपसे कुछ सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए कि सिंधु नदी है, उसका उद्गम क्या है, तो मानसरोवर झील। और बिल्कुल स्पेसिफिक पूछेगा तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप सेमायुंगडोंग ग्लेशियर्स, तो ये आप बताएंगे। ये तो मानसरोवर झील अगर ऑप्शन में है तो मानसरोवर झील आप टिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप आपसे पूछेगा कि झेलम नदी का उद्गम ओरिजिन कहाँ कहाँ से है, तो शेषनाग झील से। ठीक है, शेषनाग झील, तो ये याद याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है चिनाब नदी, तो इसका उद्गम स्थल क्या है, तो बड़चला दर्रा। ठीक है, बड़चला दर्रा। और रावी नदी क्या है, तो रोहतांग दर्रा। ठीक है, रावी नदी, रोहतांग दर्रा। और व्यास तो व्यास कुंड। ठीक है, और सतलुज तो ये आपका राक्षस ताल। अच्छा, सतलुज भी मानसरोवर झील से ही निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में आपको राक्षस ताल देता है या फिर मानसरोवर झील देता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। ठीक है, याद रखना 3 रिवर्स है मानसरोवर झील से, सिंधु रिवर्स तो है ही है आपका, और यहाँ पे सतलुज भी है और ब्रह्मपुत्र है। 3 रिवर्स निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, इस क्षेत्र से, तो आप इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मूव करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ओरिजिन आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड देखिए अब चलते हैं
कि इम्पोर्टेंट और क्या फैक्ट्स थे, तो उनको भी, उन फैक्ट्स को भी हम देख लेते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इस रिवर के बाद हम चलते हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि पश्चिमी नदियां। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पश्चिमी नदियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। ठीक है, 3 मुख्य है पश्चिमी नदियां। जो समझौता हुआ था 1960 में, उसमें ये बताया गया था कि 80% जल पाकिस्तान कंज्यूम करेगा और उसका 20% जल इंडिया कंज्यूम करेगा, पश्चिमी नदियां का, याद रखना। और पूर्वी नदियों में क्या हुआ था कि 80% वाटर इंडिया कंज्यूम करेगा और 20% पाकिस्तान कंज्यूम करेगा। लेकिन इंडिया अपना जो वाटर था, मतलब पूर्वी नदियों का जो वाटर था, उसको भी कंज्यूम नहीं कर रहा था। लेकिन हाल ही फिलहाल में वहां पर डैम इसने बनाना शुरू कर दिया है। पूर्वी नदियों का जो पानी है 80% है, वो पूरा यूज करेगा इंडिया। ठीक है, तो उसमें डैम बनाना शुरू कर दिया इंडिया ने। अभी तक वो क्रिएट नहीं कर रहा था, तो उसका भी पानी भी पाकिस्तान ही कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एनटीपीसी और एसएससी में इससे ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये हमारे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, उसके बाद कुछ लगाते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यह है कि सिंधु नदी की लंबाई कुल कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं आपका, 2890, 2900, 2880 और 1960। अभी हमने पढ़ा था कि 2880 इसकी टोटल लंबाई है, और इंडिया में कितनी है, तो ये भी आप रख सकते हैं 1114 किलोमीटर। ये कितने में है, ये आपका भारत में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कितनी हैं। प्रमुख सिंधु की सहायक नदी है 5। ठीक है, क्रम भी याद रखेंगे आप। एंड जो तीसरा हमारा है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो ऑप्शंस देखेंगे, जैसे कि सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। अच्छा, तो ये अभी हमने आपको बताया था कि 3 नदियों का उद्गम स्रोत है मानसरोवर झील के पास, ये इनमें से सभी, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नदी नहीं है, तीनों नदी निकलते हैं, इसमें से सब सही है। चलिए मूव करें। ओके, सो क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। हिमालय से परे की नदी कौन सी है, गंगा, यमुना, रावी, सतलुज। तो डियर फ्रेंड्स, सतलुज ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय से परे की नदियां हैं। और पांचवा कुछ क्वेश्चन है, नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो कि आपका हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो वो कौन सी रिवर है, वो आपका सतलुज रिवर है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन 6, सतलुज नदी का उद्गम स्थल देखिए भारत में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, तो ऑप्शन सही क्या है आपका, चीन में है। तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये रहे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और सिंधु जल तंत्र से लगभग यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर सिंधु तंत्र से आता है तो फिर ये यहाँ से इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके और वीडियो पाने के लिए, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब सब लोग कर लेते हैं लेकिन बेल को प्रेस नहीं करते, कि इससे ये होता है कि नोटिफिकेशन जो होता है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, वो आप तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये कुछ वीडियोस थे, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।